Hello students, welcome to Golden Diversity Academy. This is Deepthi Suryavanshi. Today I will talk about the quantitative instrument of the monetary policy. प्रीवियस वीडियो में हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात करा था. आज हम सीआरआर के बारे में बात करेंगे. सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो. ठीक है, कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? सीआरआर इज द अमाउंट ऑफ द फंड्स आउट ऑफ द एनटीटीएल दैट आर all the commercial bank are required to keep with the central bank in the form of cash only. ठीक है, सीआरआर क्या होता है? जैसे कि ये है हमारा सेंट्रल बैंक. ठीक है, ये है सेंट्रल बैंक और ये है हमारा कॉमर्शियल बैंक. ठीक है, एसबीआई मान लेते हैं, एचडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक. ठीक है, यहाँ पे आ गया आरबीआई. ठीक है, सीआरआर क्या होता है? ये सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से बोलते हैं कि तुम्हारे एनटीटीएल का कुछ परसेंट पैसा आप मेरे पास रखवाइए कैश के फॉर्म में. ठीक है, ये ऐसा क्यों बोलते हैं? जैसे कि मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक में किसी के पास 100 रुपए है. ठीक है, इसने 100 रुपए ही किसी को उधार दे दिए. ठीक है, यहाँ पे कोई बायर आया, उसने इसको 100 रुपए उधार दे दिए. ठीक है, 10% का ब्याज लगाकर इसने 100 रुपए उसे उधार दे दिए. अब अगर ये विजय माल्या हुआ और ये पैसा लेके भाग गया तो फिर इसको तो नुकसान हो जाएगा. तो इसी चक्कर में सेंट्रल बैंक कुछ पैसा अपने पास रिजर्व रखवाते हैं, वो कैश के फॉर्म में. ठीक है, तो कुछ परसेंट पैसा जो सेंट्रल बैंक अपने पास रखवाते हैं एनडीटीएल की फॉर्म में, उसको ही हम क्या बोलते हैं? सीआरआर बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो. लेकिन फर्स्टली हमें जानना होगा कि एनडीटीएल क्या होता है. तो पहले हम देखते हैं एनडीटीएल क्या होता है. एनडीटीएल होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी. नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी. ठीक है, तो एनडीटीएल को सबसे पहले समझने के लिए देखेंगे कि एनडीटीएल क्या होता है. जैसे कि आज है 18 जनवरी. ठीक है, एक बैंक का एग्जांपल ले रहे हैं अभी हम. यहाँ पे एक बैंक है जो कि सुबह ओपन होता है 10 बजे. ठीक है, और 5 बजे क्लोज हो जाता है. ठीक है, और उसके अंदर ए बी सी 3 पर्सन आते हैं. ठीक है, इसने 50 रुपए सबमिट करे, इसने 20 और इसने 30. तो टोटल कितने रुपए हो गए? 100 रुपए सबमिट हो गए. ठीक है, डिपॉजिट कर दिए 100 रुपए. ठीक है, अभी एक्स पर्सन आया, उसने 20 रुपए निकाल लिए. ठीक है, एक पर्सन और आया वाई, उसने 10 रुपए निकाल लिए बैंक से, विड्रॉल कर लिए 10 रुपए. तो टोटल विड्रॉल कितना हुआ? 30 रुपए का. और डिपॉजिट कितने हुए थे? 100 रुपए. तो अब इन दोनों में जो डिफरेंस है, सही, 100 माइनस 30 कितना बचा? 70. तो ये 70 जो है इसे ही बोलेंगे एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज. ठीक है, अब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 100 रुपए ही बैंक में जमा हो और 100 रुपए ही कोई निकाल ले? ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि डिपॉजिट जो करते हैं वो कौन कौन होते हैं? सेविंग अकाउंट वाले डिपॉजिट करने आएंगे, करेंट अकाउंट वाले आएंगे, एफडी कराने आएंगे लोग, आरडी कराने आएंगे, फिक्स डिपॉजिट कराने आएंगे, रिकरिंग डिपॉजिट कराने आएंगे. लेकिन लोग हाथ के हाथ पैसे निकालेगा कौन? सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट. सिर्फ यही दो लोग होंगे ऐसा जो पैसे निकालेंगे अपने. ठीक है, फिक्स डिपॉजिट वाले मतलब 100% में से सिर्फ बहुत कम परसेंट ऐसा हो सकता है कि फिक्स डिपॉजिट वाले अपनी एफडी को तोड़वाएंगे. सही, या रिकरिंग डिपॉजिट वाले आ सकते हैं निकालने, क्योंकि टूट तो सकती है लेकिन बहुत माइनर केस में ऐसा हो सकता है कि कोई अपना फिक्स डिपॉजिट खत्म कराएगा. अगर फिक्स डिपॉजिट उसको खत्म ही कराना होता तो वो करता ही क्यों? तो इसीलिए सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट वाले ही ज्यादातर लोग अपने पैसे को निकालेंगे. तो इनमें से नहीं आएंगे, इसलिए ये कभी भी दोनों बराबर नहीं हो सकते. और अगर इसलिए भी नहीं हो सकते क्योंकि अगर लोग पैसा निकालते हैं तो ज्यादातर किससे निकालते हैं? वो एटीएम से निकालते हैं, और एटीएम में एक लिमिट होती है पैसे निकालने की. ठीक है, तो इसलिए ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते. तो ये होता है एनडीटीएल. अब इस एनडीटीएल का ही, ठीक है, अभी करंट में जो सीआरआर चल रहा है हमारा, अभी अगर हम करंट में सीआरआर देखें तो वो है 4%. ठीक है, तो इस एनडीटीएल का, ये बैंक का एनडीटीएल हुआ, इसका 4% पैसा उसको किसके पास रिजर्व कराना पड़ेगा? सेंट्रल बैंक के पास. ठीक है, अगर कल को ये बैंक डूब भी जाता है इसमें से कोई बैंक, तो उसका कुछ परसेंट पैसा जो होगा वो सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व होगा. ठीक है, यही सीआरआर होता है. सीआरआर क्या होता है? बैंक, कॉमर्शियल बैंक के एनडीटीएल का कुछ परसेंट पैसा उसको रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है. ठीक है, उसे ही हम सीआरआर बोलते हैं, और ये सिर्फ कैश की फॉर्म में ही रख सकते हैं. ठीक है, इसे ही बोलते हैं हम सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो. दैट्स ऑल अबाउट टुडे. Thank you for supporting the Golden Diversity Academy.